All glories to Srila Prabhupada ki. Nitai Gaurari Premanande, Nitai Gaurari Premanande, Nitai Gaurari Premanande. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जय बोलना ये भी कोई कठिन बात है, सब लोग बोल सकते हैं, हम देश के लिए जय बोलते हैं, पर वास्तव में भगवान के लिए हम जब जय बोलेंगे तो हमारा जीवन में जो है सारे कलमश दूर हो जाएंगे और हम खुश होंगे। और जब हम देश के लिए, नेता के लिए, अभिनेता के लिए जय बोलते हैं, हम बंधन में फंसते जाएंगे और कष्ट जीवन में अनुभव करेंगे। असली जय जयकार का अधिकार भगवान है। ये मनुष्य जीवन खास करके मिला है भक्ति करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है वो आचरण जिससे सबका मंगल होता है, हित होता है, कल्याण होता है, जीव जगत का लाभ मिलता है। इस संसार में जो भी कार्य हम करते हैं, एक पक्ष को लाभ मिलता है तो दूसरे को नुकसान होता है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का स्पर्धा होता है तो एक पक्ष जीतता है तो दूसरा हारता है। जैसे हम दुकान में कुछ खरीदते हैं तो दुकानदार जो है उनको थोड़ा धन का लाभ होता है और जो खरीदने जाता है उनको धन का थोड़ा सा नुकसान होता है। कहीं पे मान होता है तो कहीं अपमान होता है। तो यहाँ पे द्वंद्व जगत है। पर मंगलाचरण जो है वो आचरण है जिससे श्रोता को भी लाभ मिलता है, वक्ता को भी लाभ मिलता है, पूरे जगत को लाभ मिलता है। मंगलाचरण में हम गुरु, वैष्णव और भगवान को स्मरण करते हैं, जिन्हें स्मरण करने से अनहोनी होनी हो जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। इस संसार में रहते 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 हमारा मन भी सांसारिक हो जाता है, भौतिक हो जाता है। सत्संग में हम आ जाते हैं, तन से उपस्थित हो जाते हैं, पर मन हमारा जो है बिजनेस में, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह है, पर सत्संग में नहीं है। हम ऊंचे आसन में बैठे हैं, ऐसा कोई शौक नहीं है बैठने का, पर ऊंचे आसन से हम देख सकते हैं सबका चेहरा और कहते हैं कि चेहरा जो है मन का दर्पण है। पता लग जाता है सबका मन विचलित है। तो तन से उपस्थित रहना भी बहुत बड़ी बात है। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी जरूर रजिस्टर करेंगे। इतना चमक दमक है, आज के शाम बहुत कुछ करने के लिए है, फिर भी ये सब त्याग करके तन से भी उपस्थित होना ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम बात नहीं है। पर मन से भी उपस्थित हो जाए तो क्या कहना, सोने में सुहागा। सोना दिखने में सुंदर है पर उसमें सुगंध नहीं है, पर सुगंध आए तो क्या बात है। तो मन को सत्संग में लाने के लिए जब कहा गया अर्जुन से, अर्जुन ने कहा नामुमकिन, वायु की गति को रोकने के लिए को मैं रोक दूंगा, पर मन को सत्संग में लगाना ये मुश्किल है। ये थे द्वापर युग के श्रेष्ठ व्यक्ति, कौन? अर्जुन। बोला कारण क्या है? तो बोला चंचल ही मन कृष्ण प्रमत बलभद्रम तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। ये मन जो है बड़ा चंचल है, गलत काम करने के लिए भागता रहता है, एक से बात दूसरे की बात तीसरे, तीसरे की बात चौथा। फिर बोलता अरे मन को संभालो, उसको सही सही बात बताओ, अच्छे अच्छे बातें बताओ। पर बोलते हैं कि मन को अगर सही बात बताओ तो फिर ये प्रमत्त है, जो सही बात है वो जानबूझकर से स्वीकार नहीं करेगा और वो गलत काम करेगा। जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा है धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी सबको पता है लोग करते हैं।
जैसे हम कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना जल्दी उठना व्यक्ति को धनवान बनाता है, बलवान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। हम जानते हैं, फिर भी लोग देरी से सोते हैं और देरी से उठते हैं। और क्या कहते हैं, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। हमको पता है जल्दी उठना है, फिर भी हम देरी करते हैं। यह है प्रमत्त। जानते हैं सही क्या है, फिर भी गलत करते हैं। फिर बोलते हैं प्रमत्त है तो क्या हुआ, उसको पकड़ो, गलत मार्ग में जाने से रोको। पर कहते बलवान है, 50 लोग भी अगर उसे पकड़े तो एक ही झटका में 50 लोगों को 50 दिशा में फेंक देते हैं। बलवान है, इसलिए रोकना बड़ा मुश्किल है। बलवान हो तो भी क्या बात, कोई बात नहीं, उसको मीठे मीठे शब्दों से आप उनको अच्छे तर्क से अच्छी बातों को बताओ तो बोलते हैं वो दृढ़ है। मन जो है दृढ़ है, गलत काम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। तो ये थे अर्जुन जो कि कहते हैं कि वायु के गति को मैं रोक सकता हूँ पर सत्संग में मन को नहीं लगा सकता हूँ। पर वो अर्जुन का ये हाल है, हम तो ऐसे हैं कि वायु के गति को भी रोक नहीं पाते हैं। तो हमारा मन कितना चंचल, कितना प्रमत्त, कितना बलवान और कितना दृढ़ होगा गलत काम करने के लिए। तो हमारा मन कैसे सत्संग में लगेगा। पर कहते हैं अगर गुरु वैष्णव और भगवान को स्मरण करेंगे, अनहोनी होनी हो जाएगा, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, कृपा करके दोनों हाथ जोड़ें और हृदय के निकट लाएं। जब दायां हाथ बायां हाथ हृदय के निकट आता है, नमस्कार का यह मुद्रा धारण करता है, तो हृदय में एक पवित्र भाव उत्पन्न होता है जो कि ज्ञान और भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल है। और इससे क्या होगा, भगवान जो है इस हमारे प्रयास को देखकर, भगवान जो है हमारे इस प्रयास को देखकर केवल हाथ को हाथ से नहीं मिलाते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, जो कि मनुष्य देह प्राप्त करने का लक्ष्य है, सत्संग में आने का लक्ष्य है। तो कृष्णचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए आप सब मेरे बाद मंगलाचरण मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह श्रीमद् भागवतम सत्र के तीसरे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण करने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के परम अनुकंपा एवं आहेतु की कृपा से आज हम उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का, भगवान के कथा श्रवण और कीर्तन का और सेवा का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, ललिता विशाखा, श्रीनाथ जी गोपाल जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनीताएं, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर ये कृपा जो है गुरु शिष्य परंपरा से होते 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 हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें मिल रहा है।
इसलिए उनके भी चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यह कृपा हमें अपने गुरुवर्ग के माध्यम से मिल रहा है, दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु के माध्यम से मिल रहा है। हम उनके भी चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए ये दास आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप इस दास के ऊपर ऐसा कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम आज के इस कथा के ओर प्रस्थान करते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन, यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री, जिन्हें भगवान व्यास पुत्र भी कहा जाता है, व्यास नंदन भी कहा जाता है, उन्हें व्यासाकी भी कहा जाता है। वे आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को भगवान के दिव्य गुण रूप लीला का कथा वर्णन कराते हुए मैत्र ऋषि और विदुर जी के संवाद का कथा श्रवण करा रहे, और उन कथाओं में हम सुनते आ रहे हैं किस प्रकार से ध्रुव महाराज का अपमान उनके सौतेली माँ सुरुचि के द्वारा हुआ। आप सब जानते हैं कि उत्तानपाद राजा के दो रानियां हुए, एक सुनीति और एक सुरुचि। उत्तानपाद का अर्थ कौन होता है? उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका पांव ऊपर और सर नीचे। अर्थात हम सब का जब जन्म होता है, हम सब का पांव ऊपर, उत्तान पाद, पांव ऊपर और सर नीचे होता है। और हमारा मन जो रोचक बात बताते हैं, वहीं पे राजा उत्तानपाद का मन लग गया था, सुरुचि से लग गया था। और जो नीति कहता है, शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं, इसे हम स्वीकार नहीं करते, प्राय अभक्त जब होते हैं। तो उत्तानपाद राजा भी वैसे ही सुरुचि पे उनका पूरा मन लग गया था, और इस प्रकार से मन लग गया कि सुरुचि, यद्यपि वो छोटी रानी थी, उन्होंने सुनीति को महल से बाहर कर दिया, उनको बहुत बुरा भला करके दूर भेज दिया, और सुरुचि पूरा हक जमा लिया राजा के ऊपर, साम्राज्य के ऊपर। पर सुरुचि के मन में एक डर था। सबको पता है कि ध्रुव जो है बड़ा बेटा है, और राजा आगे बनेगा तो कौन बनेगा? ध्रुव बनेगा। पर उनको ये लगा कि ध्रुव को किसी न किसी तरह से दूर कर देना चाहिए, इसे जान से मार देना चाहिए। और एक दिन की बात है, पहली बार ऐसा हुआ कि ध्रुव जो है अपने पिताजी से मिलने गया था, और उनकी सौतीली माँ भी उस वक्त वहीं पे उपस्थित थे। तब ध्रुव जो है अपने पिता के गोद में बैठने का जैसे ही इच्छा किया, उन्होंने देखा मेरा छोटा भाई पिताजी के गोद में है, और पिताजी उनके सर पे हाथ रख रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं। मैं भी पिताजी का, उत्तानपाद का बेटा हूँ, मुझे भी अधिकार है, मैं भी बैठूंगा। तो बैठने जैसे ही गया, प्रयास कर रहे थे, राजा उत्तानपाद ने थोड़ा भी उनके ओर देखा नहीं। ये एक दुख तुरंत इस बालक को लगा, और दूसरा सुरुचि ने बहुत सारे अपशब्द कहे,
कहा कि अगर आपको राजा के गोद में बैठना है तो सबसे पहले तपस्या करना होगा, आराधना करना होगा, विष्णु का भक्ति करना होगा, और विष्णु का जब कृपा होगा, भगवान का जब कृपा होगा, तब आप मेरे कोख से जन्म लोगे, और मेरे कोख से जब जन्म लोगे तब आप जो है राजा के गोद में बैठोगे। सुनने में, कहने में ये बहुत अच्छा लगता है, मानो कि सुरुचि कह रहे कि आप भगवान का भक्ति करो, पर इसके पीछे रहस्य यह है, सुरुचि कह रही है ध्रुव से, जाओ जंगल में जाओ, जंगल में जाओ, वहां जाके मर जाओ, खत्म हो जाओ। तपस्या करने के लिए जंगल जाना होगा, और बच्चा अगर जंगल में जाएगा, शेर खाएगा, भालू उसके मारेगा, या कीड़े मकोड़े खाएंगे, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, या मलेरिया पकड़ेगा, टाइफाइड होगा, मर जाएगा, या कोरोना पकड़ेगा, उसे नाश कर देगा। तो मरो जाके आप, कहने का तात्पर्य यह था। और ध्रुव महाराज देखे अपने पिताजी की ओर, उनके पिताजी कुछ बोलेंगे तो देखा कुछ नहीं बोल रहे। तब भागवत में वर्णन आता है, ध्रुव क्षत्रिय था तो उनकी होंठ जो है वो हिलने लगे, ऊपर और नीचे के होंठ हिलने लगे, और उनके नाक से ऐसे सांस, गर्म हवा अंदर बाहर, जैसे एक सांप को लाठी से मारो तो सांप बदला लेने के लिए फुंकारने लगता है, उसी प्रकार से ध्रुव महाराज का भी हाल हो जाता है। ध्रुव महाराज पिताजी के साथ, और देखा आप कुछ बोलिए, इनके जो क्रिया है इसके ऊपर प्रतिक्रिया कीजिए, उन्होंने जो बोला है उसके लिए कुछ जवाब दीजिए। पर देखा उनके पिताजी पूरी तरह से स्त्राइन थे, यानी कि वाइफ के अंडर थे। तो वो वहीं से निकला, पिताजी की ओर भी देखे नहीं, माँ की ओर भी देखे नहीं, अपनी माँ सुनीति के पास गया, और सुनीति जैसे ही देखा कि उनके बेटा इस प्रकार से रो रहा है तो गोद में बिठाया, और जैसे ही बेटे के गोद में बिठाया तभी तक मोबाइल में, व्हाट्सएप में, ईमेल में या इंस्टाग्राम में वायरल हो गया कि आज ध्रुव का अपमान हो गया है, और उनको पूरा खबर मिल गया क्या क्या घटना घटी। जितने भी नौकर चाकर थे वो लोग बताए कि आपका बेटा का अपमान हो गया। तो जिस बात का सुनीति को डर था, आज तक सुरुचि इनको बुरा भला कह रही थी। किसको? सुरुचि सुनीति को गाली दे रही थी, उसका वो कुछ महत्व या गंभीरता से नहीं ले रही थी। उनको डर था कहीं इस बालक को ना बोले। अब वही डर जो था अब सत्य में हो गया कि ध्रुव को बोल दिया, तो सुनीति रोने लगी। यहाँ पे ध्रुव रो रहे हैं, यहाँ पे सुनीति भी रोने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद सुनीति जो है थोड़ा सा हिम्मत लिया और ध्रुव से एक बात कहा, बड़ा सुंदर बात कहा, जो हर माँ को अपने बच्चे से कहना चाहिए। भले माँ उनको कंप्यूटर सिखाए, मराठी सिखाए, गुजराती सिखाए, जो सिखाना है सिखाइए, पर एक माँ तो चीज़ सिखाना बहुत जरूरी है, वह है जीवन में कुछ भी हो जाए आप हमेशा पहला भगवान के पास जाइए, प्रणाम कीजिए, कुछ नहीं तो 5 पैसा डाल दीजिए और हाथ जोड़िए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ध्रुव की माँ ने उनको कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग कुछ नहीं सिखाया। बोला बेटा जो भी चाहिए आप किससे मांगिए, भगवान से मांगिए, श्रीनाथ जी से मांगिए, राधा गोपीनाथ से मांगिए, आप जो है ना गोनीताई से मांगिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी कुछ सिखाओ या ना सिखाओ। मुझे नहीं लगता है मेरी माँ ने मुझे कुछ सिखाया होगा, पर एक से जरूर सिखाया कि घर के नज़दीक मंदिर है, मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, 5 पैसा। वो वैष्णवी नहीं थी इसलिए जपा वगैरह सिखाई नहीं, पर बताया कि भगवान के पास जाओ। और मंदिर में, घर में भी छोटा सा ऑल्टर जैसा था, तो बोला कि उठते ही स्नान करके प्रणाम करो। तो दैट इज एक हर माँ को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। बाकी वो पिकअप करते जाएंगे जीवन में, कुछ भी हो जाए वो भगवान के पास पहले जाएंगे। तो सुनीति ने ये सिखाया। अब सुनीति ने उनसे ये भी कहा, बेटा जो आपसे बुरा करता है उनके बारे में आप बुरा मत सोचिए। तो इस प्रकार से सुनीति की बातों को सुनकर अब
ध्रुव जो है जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। आज की कथा हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। एवं संजल्पितम मातुर, इस प्रकार से माँ सुनीति ने जो भी बातें बोले रो रो के पहले बोल रही थी, फिर बाद में उनको बताया बेटा विष्णु के पास जाइए, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो वो विष्णु के पास, आपको धन चाहिए विष्णु के पास जाइए, तो गया। एवं इस प्रकार माँ से सुनकर ये जो है क्या किए, ध्रुव महाराज को बहुत सारे उदाहरण दिए। क्या, जैसे भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया। भगवान आपके जो दादाजी के परदादाजी हैं, आपके जो दादाजी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी है, वो भी इतने बड़े ब्रह्मांड संभाल रहे हैं, पर इसके पीछे रहस्य क्या है, वो ब्रह्मा जी से पूरा शक्ति प्राप्त की है, उनका भक्ति करके ये सब प्राप्त किया। इतना बड़ा साम्राज्य कोई छोटे देवी देवता नहीं दे सकते, एक विष्णु ही दे सकते हैं। विष्णु के पास जाइए। और तो और ब्रह्मा जी तो बहुत दूर की बात है, आपने ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं किया, पर आपके पिताजी उत्तानपाद के जो पिताजी है स्वयंभू मनु, आपके दादाजी लगते हैं, वो भी इतना बड़ा साम्राज्य संभाल रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं। आप भी कुछ भी चाहिए तो क्या कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए। तो वो भगवान की भक्ति करने के लिए निकले। बोला भगवान कहाँ मिलेगा, तो कहते हैं मैंने सुना संतों से कि भगवान वन में मिलते हैं, भगवान जंगल में मिलते हैं। और ध्रुव महाराज निकले। कहाँ निकले, तो भागवत में आगे वर्णन आएगा, वो मधुवन में की ओर निकले। आज हम लोग कहाँ पे है, मधुवन पे, और ध्रुव चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। तो अकर्ण्य अर्थ आगमम वाच, उन्होंने सुना इस बात को, ये अर्थ आगमम, जो बात सुनीति ने कहा, आगे जाकर उनके लिए बहुत बड़ा अर्थ, बहुत बड़ा फॉर्चून, बहुत बड़ा उनके जीवन में जो है एक पुरुषार्थ लाने वाला है। वो पुरुषार्थ क्या है, भगवान का भक्ति। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस संसार में हर कोई, चाहे देवता हो या मनुष्य हो, वो या तो मनुष्य है तो कहता है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, इसके लिए कुछ धर्म का कार्य करेगा, नहीं तो बोलेगा मुझे खूब सारा धन चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसे से मैं जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी इकट्ठा करूँगा, ये सब मैं इकट्ठा करूँगा। और ये सब से थक कर कुछ लोग मोक्ष की ओर जाते हैं, पर ध्रुव महाराज के केस में आगे जाकर ये क्या होगा, उनको पंचम पुरुषार्थ प्रेमोपमार्थ महान, भगवान का जो भक्ति है वो प्रदान करेगा। वाच, केवल इनकी वाणी से इतना कहना, और ध्रुव महाराज तुरंत क्या किए, सारे राज पोशाक उनके पिताजी ने जो दिया था वो सब फेंक दिया, उनके पिताजी के घर को छोड़ दिया, और पिताजी को भी नहीं देखे और किसी को नहीं, सीधा अपने पिताजी के जो महल है छोड़कर केवल दंड कमंडल और कौपिन पहनकर निकल पड़ा। ध्रुव महाराज निकले तो निकले, ये पूरे ब्रह्मांड में खबर फैल गया, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, ध्रुव 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 अभी जंगल की ओर जा रहा है। और भगवान को पता था, नारद मुनि को भेजते हैं। नारद मुनि ऊपर के लोग में भी इस खबर को सुन लिया, वायरल हो रहा था बहुत। और वैसे भी नारद मुनि को सब ज्ञान है, तो नारद मुनि ऊपर के लोग से नीचे आए, और जब है कहते हैं कि इस प्रकार से निश्चक्र पितु पूरत, वो अपने पिताजी का जो राज्य है, जो कानपुर के नज़दीक है, बारिशमती नाम का, वितुर नाम का जो जगह है, उसको छोड़ के निकल गए। और जब ध्रुव का अपमान हुआ था, ध्रुव जो था पूरा अपने मन के ऊपर जो काबू था उसे खो बैठा था, वो बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। है वो क्षत्रिय, और क्षत्रिय के लिए अपमानित होना मृत्यु से भी बहुत खराब होता है। तो कहते संनियम्याय आत्मा, आत्मा नाम, वो अपने मन को, अभी अपनी माँ के इन शब्दों को सुनकर मन को कंट्रोल कर दिया। अब वो गुस्सा चला गया, अब वो गुस्सा चला गया कि मैं इस बात का बदला लूंगा, पर अभी उसके बदले में उनके अंदर एक दृढ़ता हो गई
अब मैं एक ही काम करूंगा, मैं भगवान को प्राप्त करने जाऊंगा, मैं भगवान को प्राप्त करने जाऊंगा। एक लक्ष्य उन्होंने बना दिया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन क्या ओर चला, निश्चक्रम पितुपुत्र। वो पिताजी के जो राज्य है, बोला कि ना तो मुझे पिताजी चाहिए ना तो पिताजी का राज्य चाहिए, मैं निकलता हूँ भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से मैं मांगूंगा। आगे जाके नारद मुनि को बोलेंगे क्या मांगेंगे, इसलिए थोड़ा सा फिर भागवत में वर्णन आता है, नारद तद उपकरणयम। अब नारद ने भी सुन लिया, नारद मुनि ने सुन लिया कि ऐसा घटना घटा है, और नारद मुनि भगवान के कहने से सीधा कानपुर के नज़दीक जैसे ही वे बाहर निकले तो ध्रुव महाराज के नज़दीक आ जाते हैं। ज्ञात्वा तस्य चिकित्सितम, वो कानपुर के नज़दीक जो बड़ा गेट था वहाँ पे गांव के नज़दीक गए और गांव वाले से सुन रहा था कि ध्रुव के साथ इतना बड़ा घटना घटी है, और ध्रुव महाराज ने संकल्प लिया कि वो अपने पिताजी के राज्य को छोड़कर जाएगा और वन की ओर प्रस्थान करेगा। बातें चल रहे थे कि वो अभी अपने शरीर में कोई कपड़ा नहीं, केवल लंगोट पहनकर दंड कमंडल लोकर वो प्रस्थान करने लगा। और इस बात को देखकर जो है नारद मुनि जो है, पहले तो नारद मुनि को पता तो था ये सब घटना घट रही है, पर नारद मुनि औरों से भी सुन लिया, और जो है नारद मुनि बालक किसके पास गया, ध्रुव के पास गया। जैसे ध्रुव के नज़दीक गया तो ध्रुव जी पहले तो देखे नारद मुनि को, और भागवत में वर्णन आता है कि ध्रुव ने नारद मुनि को प्रणाम नहीं किया, नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, देखते रहे। और नारद मुनि को भी बुरा नहीं लगा कि ये बालक मुझे प्रणाम नहीं किया, और अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे कि ये बच्चा मुझे प्रणाम करेगा। और नारद मुनि के एकदम ये बात चल रहा था, आज तक मैंने इतिहास में इतने लोगों को देखा कि जो लोग जंगल में जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पर 5 साल का बालक भगवान के पास जा रहे हैं। वो देखकर नारद मुनि का हाथ जो है उस बालक के सर पे चला गया। इस प्रकार से उन्होंने हाथ रखा, स्पृष्ट्वा मुर्दम अघनेना, कहते हैं कि जैसे ही नारद मुनि ने स्पर्श किया ध्रुव जी के सर को, अघनेना, उनके हाथ में इतने पवित्र हैं नारद मुनि, इतने पवित्र हैं, कहते हैं कि ध्रुव महाराज का जितने भी पाप था अघनेना, उनका पाप तुरंत नाश हो गया। अब ध्रुव महाराज ने कोई पाप तो नहीं किया इस जीवन में, पर पाप का अर्थ होता है ध्रुव महाराज के भगवान के प्राप्ति में जो भी अड़चन हो, विघ्न हो, जो भी कष्ट हो, वो सब अभी दूर हो जाएगा आशीर्वाद के साथ, क्योंकि नारद मुनि इतने पवित्र हैं। अब ध्रुव भी पवित्र हो गए। कभी कभी क्या हो जाता है, हम जब भक्ति करते हैं ना, हमारे पूर्व भूतकाल के पाप जो है, बैड एक्टिविटीज या पिछले जन्मों का जो बुरे कर्म है, वो हमें वासना के रूप में आके सताती हैं। तो हमारा भक्ति से अचानक या कभी कभी मन हट जाता है, भक्ति से मन हट जाता है। नारद मुनि जैसे संतों का अगर कृपा हो जाएगा, वो इस प्रकार के जो अड़चन है वो दूर हो जाएगा। और हमारे लिए नारद मुनि कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। और श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद कब हमें मिलेगा? जब हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू रीड माई बुक्स, अगर आप मेरे ग्रंथ पढ़ोगे तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा, तो तुरंत आशीर्वाद मिलेगा और छोटा मोटा पाप जो है, विघ्न है, वो नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्हें स्पर्श किया तो उनके सारे पाप जो है निकल गए। फिर कहते हैं कि वो सोच ही रहे थे, पानी नाम प्रहा विस्मित, हाथ रखने के बाद वो उनके चेहरे का
मुस्कान जो है, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। नारद मुनि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वो भगवान का भक्त है। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, भगवान के भक्त भी मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए हमारे इस्कॉन में एक अच्छे वैष्णव हैं देवकी नंदन प्रभु, वो हमेशा कहते हैं भगवान का दास बिंदास और माया का दास सदा उदास। माया का दास सदा उदास, भगवान का दास बिंदास। बिंदास यानी कि ऐसा नहीं कि रफ होगा, पर हमेशा खुश रहते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन रो रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कोई बोलेगा अरे एक दोस्त रो रहा है दूसरा हंस रहा है, ये क्या है? बात यह है जो हमेशा ज्ञान में रहते हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, और जो अज्ञान में रहते हैं वही दुखी होते हैं। वन इज जो अज्ञान में होते हैं वही दुखी होता है, शोक मोह का। पर जिसको ज्ञान होता है भगवान का, भक्ति का, वो कभी दुखी नहीं होते हैं। तो भगवान नारद मुनि हमेशा मुस्कुराते हैं, पर कहते हैं विस्मितः, उनका थोड़े समय के लिए जो मुस्कान जो है गायब हो गया। क्यों? स्मित का अर्थ है मुस्कुराना और विस्मित का अर्थ है मुस्कुराना। उनका थोड़े समय के लिए गया। क्यों गया? क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये छोटा सा बालक इस उम्र में भगवान का भक्ति करने जा रहा है। इस उम्र में बच्चों का मन खिलौना में लगता है, भगवान में इनका लग गया। और वो भी एक राजकुमार, एक गरीब लड़का है, ठीक है, वो घर छोड़ के जाता है, ये एक अलग बात है। पर जिसके घर में इतना वैभव है, आलीशान है और इतना चमक दमक है, वो घर छोड़ के जा रहा है, आश्चर्यचकित हो गया। अहो तेज क्षत्रियामा, सोच रहे थे, अपने मन ही मन सोच रहे थे, ये क्षत्रियों को देखिए, इनके अंदर क्या तेज है। अगर उनका अपमान हो जाता है तो वो अपमान को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और ये बालक देखो अपना अपमान को इतना गंभीरता से लिए कि वो उसका बदला लेने के लिए भगवान का भक्ति करने जा रहा है। भगवान का भक्ति करने जा रहा है, पर उस अपमान का बदला मैं अपने पिताजी को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। उस क्षत्रिय भाव से जा रहे हैं। क्षत्रिय के गुणों का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि वे जो है किसी का वो कभी अपमानित होना नहीं चाहते। उनका एक मान होता है, और वो मान अगर चला जाता है तो वो उसे सहन नहीं कर पाता है। और दूसरा जो है वो युद्ध से कभी चापल्य, पीठ नहीं दिखाता। ये दो चीज़ है, वो युद्ध करेगा या तो जीत के आएगा या मर जाएगा। तो बोलते हैं वो मान जो था उसका, बोला इस मान को मैं अभी पिताजी को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। तो इस प्रकार से मान भंगम अमरीशयतम, उस अपमान को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उनकी माँ ने जो बात बताए और जिस प्रकार के उनके पिताजी ने उन्हें ये नहीं किया, तो इस प्रकार से वो बालक जो है भगवान की ओर जा रहा था। ये सोच रहे थे मन ही मन, पहले तो स्पर्श किया, फिर सोच रहे थे, अब बोलने लगे, हे बालक, बाल अपि अयम हृदय दत्ते, बोले छोटा बालक, ये उम्र नहीं है, ये उम्र नहीं है जंगल में जाने का, ये उम्र नहीं है तपस्या करने का, ये जो है जीवन में होता रहता है। आप गुस्से में क्यों हो? कहते हैं यत् स माता असत्वच, अगर माँ ने बुरा बोल दिया तो इसमें दुखी होने की क्या बात है। आप छोटे छोटे बच्चे हो, इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चों को वास्तव में कुछ पता नहीं होता है कि किसने अपमान किया और किसने उनको मान दिया। जैसे एक 3 साल का बच्चा है, उनको नोबेल प्राइज ला कर दे दें तो 3 साल का बच्चा को कुछ पता लगे कि अरे इसको नोबेल प्राइज मिला, नहीं, वो तो नोबेल प्राइज को लेके खेलने लगेगा। उसको मन में ये नहीं होगा अब मैं देखो दुनिया में कितना महान हो गया, तो बच्चे को कुछ पता नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अपमान भी होता है तो छोटे बच्चों को पता नहीं लगता है कि इनको गाली दिया है। मान लो एक छोटा 3 साल का बच्चा आ गया और हम सब सभा में हैं, खड़े होकर दंडवत प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए महाभागवत जी आइए, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। उस बच्चे को बोलो, वो बच्चा इधर उधर देखेगा, बोलेगा ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है।
है ना, आप बहुत महान हो, आप वास्तव में महाजन हो, वो बच्चे को कुछ पता नहीं लगा कि उसका मान हो रहा है यहाँ पे, है ना। वो बच्चा इन बातों को सीरियसली नहीं लेगा। और उसी प्रकार से उस बच्चे को कोई डांट भी दे, अरे ये बुद्धू है, कुछ किया नहीं, उसको समझेगा नहीं। तो बोलते हैं कि मान हो या अपमान हो, अधुना अपि नारदवाच न अधुना अपि अवमान सम्मानम अपि पुत्र का। मान अपमान को इतना गंभीरता से बच्चे लेते नहीं हैं, आप इसे इतना गंभीरता से मत लो। वास्तव में नारद मुनि उनको परीक्षा ले रहे थे, ये बच्चे के अंदर कितना दृढ़ता है भक्ति करने का। बोले कि आप इतना इसे गंभीरता से मत ले, मैं देख रहा हूं कि आप बच्चे हो और ये उम्र है खेलने कूदने का। लक्षया मान कुमार से, आप जैसे जो बालक है, आप सबका आसक्ति जो है खेलने कूदने में होता है। बच्चे जो है मान अपमान, अगर उनका अपमान हो जाए तो इतने क्रोधित नहीं होते हैं। पर हाँ, एक छोटा बच्चा है, उनके हाथ में आइसक्रीम है, एक छोटा बच्चा है, उनके हाथ में आइसक्रीम है, आइसक्रीम को खींचो तो वो बच्चा कितना गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। या उसके हाथ में छोटा सा गुड़िया है, उस गुड़िया को खींच लो तो बच्चा कितना गुस्सा हो जाता है। पर बच्चे को अपमानित करे तो बच्चा इतना गुस्सा नहीं होता है। नारद मुनि बोल रहे हैं कि आपको इतना गुस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका गुड़िया, आपका जो खेलने का जो खिलौना है, उसे तो छीन तो नहीं लिया है, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। पर नारद मुनि के इन बातों से ध्रुव जो है देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज अभी सोचने लगे, भागवत में वर्णन नहीं आता पर भक्त लोग बोलते हैं, ध्रुव महाराज सोचने लगे, मैं तो सुना हूं कि नारद वो होते हैं जो औरों को नारायण देते हैं, भगवान से मिलाते हैं, पर ये तो मुझे नारायण से नहीं मिला रहे हैं, ये लगता है असली नारद नहीं है। आजकल ड्रामा में बहुत सारे नारद आते हैं, है ना, वो लोग नकली नारद होते हैं, वीणा लेकर आते हैं और नारद जैसे रोल करते हैं। तो वो देख रहे थे ये कौन है, ये असली नारद है कि नकली नारद है। तो इसी प्रकार से देख रहे थे। वास्तव में ध्रुव महाराज जो है आगे बढ़ ही रहे थे, तो 4 रास्ते आते तो रुक जाते हैं, तब नारद मुनि मिलते हैं। तो नारद मुनि उनको बताना चाहते हैं कि यह रास्ता है वृंदावन का, पर उससे पहले टेस्ट कर रहे हैं। तो अब ध्रुव सोच रहे हैं ये असली नारद है क्या नकली नारद है। अभी ध्रुव महाराज टेस्ट कर रहे हैं ये असली है कि नकली है। पर नारद मुनि और थोड़े 2-3 बातें कर रहे हैं। विकल्प विद्या माने अपि नाही असंतुष्ट हेतवा। इस प्रकार से ये जो है, अगर मान अपमान भी हो जाता है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भौतिक जीवन है एक सपना है। अगर सपने में हमको 10 करोड़ रुपया मिल गया, सपने में हमको 1000 करोड़ मिल गया, तो क्या ये 1000 करोड़ हमारा है? आंख खुलते ही 1000 करोड़ गायब। या सपने में किसी ने हमें जेल में डाल दिया, सपने में हमें किसी ने हमको मारा, हमको पीटा, तो आंख खुलते हम बोलेंगे, देखेंगे अरे यार मुझे कोई मारा नहीं, कोई। इसी प्रकार से भौतिक जीवन में कोई हमें सम्मान दे या अपमान कर दे, ये वास्तव में एक सपना है, ये एक सपना है। क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है। जैसे कल या परसों गौरांग प्रभु का एक छोटा चुटकुला निकला था। वो बोले एक सज्जन एक आश्रम में आए और वहाँ पे गुरुजी शिष्यों के साथ बैठे थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि गुरुजी वहाँ पे बैठे थे, तो वो बहुत गुस्से में था, सीधा 2 कदम आगे आया और गुरुजी के मुंह पे थूक दिया फट करके। अभी सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, शिष्य सब गुस्से हो गए, अपमान हो गया। तो सब सोचे कि इसको उठा के फेंकते हैं, फिर बाद में देखते हैं। पर गुरु ने बोला कि इशारा किया, कोई हरकत नहीं करेगा।
तो गुरुदेव ने बोला और क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। तो इसको और गुस्सा आया, और गुस्सा आया। फिर गुस्से में लाल पीला हो रहा था, उसका सर आगे पीछे हो रहा था, और एक बार थूका उसने। फिर से सारे शिष्य मारने गए, पर उन्होंने इशारा दिया प्लीज। फिर बोला व्हाट नेक्स्ट, और आगे क्या। ये देखकर वो सज्जन नहीं था, वो गुस्से में जो था व्यक्ति 2 कदम पीछे गया और एकदम से भाग गया वहां से। फिर सारे शिष्य जो थे गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आपके पर उन्होंने थूका और इतना बुरा भला कहा, फिर भी आप उसका क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं किया। तब गुरुदेव ने कहा ये मान अपमान और ये जो हमारे साथ बुरा भला होता है, ये वास्तव में हमारे कर्मों के अनुसार होता है। सिद्धांत बता दिया उनको, हमने किसी का बुरा किया था, आज हमारे साथ बुरा हो रहा है। ये शिष्यों को ये शिक्षा दिया, और वास्तव में हमें इन सब को सहन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं। हर परिस्थिति में हमारा परीक्षा यह है कि हम सहनशील है, विनम्र है, औरों को मान देते हैं, अपमान का बुरा नहीं मानते। त्रिनादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना, मानी न मान देना कीर्तन। तो ये जो है परीक्षा है, और बस समय की बात है, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पर 24 घंटा बीत गया, वो जो व्यक्ति था जिन्होंने थूक कर गया था, वो रात भर सो नहीं पाया, तड़पते रहा, और वापस वो आ गया अगले दिन सुबह। फिर सारे शिष्य अब देखने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो जैसे ही आया उधर, तो वो गुरुदेव के सामने गया और रोने लगा, दंडवत प्रणाम किया और रोने लगा। तो गुरुदेव ने बोला व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। फिर वो और रोने लगा, और गुरुदेव का चरण लेकर उनके सर पे, अपने चरणों पे अपने सर रख के घिस रहा था और पटक रहा था, और रोने लगा। फिर बोला व्हाट नेक्स्ट, और रोने लगा। फिर बोला व्हाट नेक्स्ट। फिर थोड़ा सांत्वना उसको मिला। फिर गुरुदेव, उस सज्जन ने बोला मैंने आपको इतना अपमानित किया, फिर भी आप मुझसे क्रोधित नहीं हुआ, और आज मैं आया तो आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कल जिसके ऊपर आपने थूका, वो कल का शरीर था, और आज जो है 24 घंटे में वो शरीर बदल गया। क्योंकि एक वैज्ञानिक क्या कहते हैं, शरीर जो है 1 सेकंड में इतना अणु यानी कि सेल पैदा करता है कि 1 घंटे में, अभी मान लो कि 8:10 है, तो 9:10 को हमारा शरीर वैसा ही नहीं रहेगा, और 24 घंटे में तो पूरा शरीर बहुत बदल जाता है। तो जिस शरीर पे आपने थूका था वो शरीर चला गया, आज मैं दूसरा शरीर धारण कर चुका हूँ, और जिस शरीर से आपने थूका था वो शरीर चला गया, और जिस शरीर से आप रो रहे हो वो नया शरीर है। तो ये आश्चर्यचकित हो गया बच्चा, ये व्यक्ति। बोला आप कहना क्या चाहते हो। कहने का तात्पर्य वो है कि बोला कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, हमें आत्मा के स्तर पे जीना है, और आत्मा के स्तर पे जीना असली जीवन है। बाकी ये शरीर के साथ जो भी होता है वो एक सपना है, शरीर के साथ जो भी होता है वो सपना है। सपना तो सपना होता है, वो सच नहीं होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए वो गुरुदेव ने एक और कथा बताया। गुरुदेव ने एक कथा बताया कि एक राजा था, विदेही जनक महाराज, एक राजा था। वो सपने में देखा, एक बार उन्होंने सपने में देखा कि वो भीख मांग रहा था, कटोरी लेकर भीख मांग रहा था। तो आश्चर्यचकित होकर वो उठ गए। फिर अगले दिन मंत्रियों से पूछा
मैं कल सपने में भीख मांग रहा था, ये सच है कि मैं इस राष्ट्र का राजा हूं, ये सच है, ये मुझे बताइए। तो ये सब परेशान थे। अगर बोला कि आप राजा है, तो बोला मैं भीख मांग रहा था, वो गलत है, तो जवाब नहीं दे रहे थे। तो सारे मंत्रियों को बोला कि आप सबको मैं जवाब नहीं दोगे तो जेल में डाल दूंगा, और मंत्रियों को जेल में डाल दिया। फिर सारे पंडितों को बुलाया, जितने भी छोटे छोटे पंडित थे राज्य में, उन सब पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया। कल मैं भीख मांग रहा था, सपने में भीख मांग रहा था, वो सच है कि मैं राजगद्दी में बैठा हूँ, राजा हूँ, ये सच है, बताइए। तो वो जवाब नहीं दे, बोले उनको भी पनिशमेंट, जेल में जाओ। बोला कि आप सबको मैं इतना डोनेशन देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से शास्त्र पाठ करें और हर बात को स्पष्ट बताएं, आप लोग केवल खा रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हो, जेल में। और इतने में एक और पंडित जो था, जो जेल में गया था, अष्टवक्र, उनके पिताजी जेल में गया था। तो अष्टवक्र की जो माँ थी, वो बोला कि बेटा आपके पिताजी जेल में गए, उनका बहुत बुरा हाल होगा, कुछ करो, आप इतने बुद्धिमान हो, विद्वान हो, अपने पिताजी को जेल से रिहा कर दो। अष्ट का अर्थ होता है 8, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। 8 जगह पे टेढ़ा थे। कौन? ये। क्योंकि अष्टवक्र का जब जन्म हुआ माँ के गर्भ में, तो उनके पिताजी कर्मकांड थे, वो बहुत सारे बातें बताते थे, ऐसे करने से इतना धन मिलेगा, ऐसे करने से नुकसान होगा। पर इन बातों को सुनकर अष्टवक्र बोलता था पिताजी ये गलत है, क्योंकि ये हमें भगवान से नहीं मिलाएगा। तो पिताजी को क्रोध आ गया, मेरे बातों को के अंदर त्रुटि निकालता है और इसको टेढ़ा मेढ़ा बताते हो, इसलिए आप टेढ़ा मेढ़ा जन्म लो। तो 8 जगह में टेढ़ा हुए थे, तो 8 जगह में वो टेढ़ा थे, इसके लिए उनका नाम है, जैसे मराठी में वाकड़ा बोलते हैं ना, वाकड़ा, 8 जगह में वाकड़ा था, इसलिए अष्टवक्र था। तो पाँव इधर जाता तो कमर इधर जाता था, कमर इधर जाता तो छाती इधर जाता था, छाती इधर जाता, गले इधर जाता, सर इधर जाता, तो देखकर हंसते थे लोग। उस सभा में, जनक महाराज के सभा में जैसे वो पहुंचे, सब उपस्थित थे, मंत्री थे, पंडित लोग भी थोड़े समय के लिए थे, क्योंकि अब सब बोला कि ये बालक आएगा, प्रश्न का उत्तर देगा, सबको रिहा किया और क्या जवाब देगा। अब जनक महाराज के सभा में वो जैसे ही आए, क्योंकि गंभीर विषय पर चर्चा है, सब ज्ञानी लोग एकत्रित थे, और जैसे ही अष्टवक्र आए, सभा में सब हंसने लगे, सब हंसने लगे, सब के सब हंसने लगे, क्योंकि अष्टवक्र का चाल ही ऐसा था। अब अष्टवक्र इन सबको देखकर आश्चर्यचकित हुआ, फिर वो भी हंसने लगे। फिर राजा सबको शांत किया, बोला मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न से पहले मैं एक और प्रश्न करूंगा। सब लोग हंस रहे, मैं समझ गया, पर आप क्यों हंसे वो मैं नहीं समझा। तब अष्टवक्र ने कहा, मेरी माँ ने कहा यहाँ पे एक गंभीर विषय पर चर्चा होगा और ज्ञानी लोग एकत्रित हैं, पर मैं जब पहुँचा तो देखा यहाँ पे सारे अज्ञानी लोग हैं, यहाँ पे सब अज्ञानी लोग हैं। बोला अज्ञानी क्यों? मैं सोचा यहाँ पे सब आत्मा का चर्चा करेंगे, पर मैं देखा यहाँ पे कोई आत्मा का चर्चा नहीं करे, यहाँ पे सब चमड़ी का चर्चा करे, वो सब चमार लोग हैं। बोले चमार? बोला वो मेरे चमड़ी को, मेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं, पर मेरे आत्मा को नहीं देख पा रहे। तो सब लोग गंभीर हो गए। राजा जनक समझ गए ये जो है बहुत ही पक्का ज्ञानी है। फिर उन्होंने पूछा, परसों रात मैं सपने में देखा कि मैं भीख मांग रहा था, और सपने से जगा तो मैं देख रहा हूँ कि मैं राजा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भिखारी हूँ या राजा? बताइए सच क्या है? तब अष्टवक्र ने कहा कि राजा, आप सपने में भीख मांग रहे थे, वो आपका बंद आंखों का सपना था, और आप राजा हो ये आपके खुले आंखों का सपना है। तो बोला आप क्या कहना चाहते हो? बोला कि आप ना तो भिखारी हो ना तो राजा हो। तो बोला मैं कौन हूँ? तब उन्होंने बताया, आप ना तो भिखारी हो ना तो राजा हो, आप हो आत्मा। आत्मा ना तो भिखारी है ना तो राजा है, ना तो मराठी है ना तो गुजराती है, ना तो अमेरिकन है ना तो रशियन है, आत्मा आत्मा है। तो इस प्रकार से बोले। तो
इनका जनक महाराज का जो भ्रम था वो दूर हो गया और बोला आप ना तो राजा हो ना तो भिखारी हो, आप भगवान के अंश हो, आपको भगवान का भक्ति करना है। और भक्ति में लग गए और वे 12 महाजन में एक महाजन भी माने जाते हैं, जिसका वर्णन यमराज करते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु ऐसे करके जनक भी आ जाते हैं। प्रहलाद जनको भीष्मो, तो जनक महाराज। तो ये अपमान होना ये भी एक सपना है, मान मिलना भौतिक जीवन में ये भी एक सपना है, इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सब बातें जो है नारद मुनि जो है किसको सुना रहे हैं, इनको बालक ध्रुव को बता रहे हैं। इस सब को इतनी गंभीरता से मत लो। और मान अपमान भी मिलता है, ये सब अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। हमने किसी का बुरा किया है, आज हमारे साथ बुरा हो रहा है। फिर एक सिद्धांत बताते हैं उनको, एक सुंदर बात बताते हैं। देखिए, आप दुखी इसीलिए हो क्योंकि आपका छोटा भाई जो है आपसे आगे निकल रहा है। पर जीवन में अगर आपको शांत रहना है, आपको प्रसन्न रहना है, तो आपको संतुष्ट होना सीखना पड़ेगा। तो संतुष्ट कैसे होंगे? तो कहते हैं कि जीवन में जो हमसे बड़े हैं उनको देखकर आप संतुष्ट हो जाना। आप अगर किसी को आपसे अमीर देखते हो या बुद्धिमान देखते हो या सुंदर देखते हो तो आप उनसे जलो मत, आप उनसे जो है जलो मत। आप बी हैप्पी। भगवान ने उनको इतना बुद्धि दिया, भगवान ने उनको इतना धन दिया, भगवान ने उनको इतना बल दिया। प्राय क्या होता है, हम अपने से बड़े किसी को देखते हैं तो तुरंत जलन होने लग जाता है। एक कहते ना, एक एडवर्टाइजमेंट बहुत पहला दिखाया करते थे, बोलते थे भला इसका कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसे तो एडवर्टाइज आते हैं, वो रिन सुपर या जो भी है वो चलता रहता है। तो हम दूसरे को हमसे बढ़कर देखते हैं तो प्रसन्न होना चाहिए, भगवान ने इनको दिया इतना। और जो हमारे से कम बुद्धिमान है, बलवान है या रूप में थोड़ा सौंदर्य में कम है तो उनके ऊपर कंपैशन रखना चाहिए थोड़ा सा। पर हम क्या करते हैं, जो हमसे कम होते हैं उनके ऊपर अपना अधिकार जताने पर उनको और दबाने का प्रयास करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। और जो हमारे बराबर के हैं उनके साथ मैत्री बनाना चाहिए। पर हम देखते हैं हम अपने बराबर के जो होते हैं रिश्तेदार, हम कंपटीशन करते हैं। अच्छा, उसके घर में उन्होंने ये मोबाइल लिया, चलो बेटा आपके लिए भी ये मोबाइल या उनके घर में ये टेलीविज़न है, तो हमारे घर में भी ये टेलीविज़न, उनके साथ कंपटीशन करते हैं। तो ये बातें नहीं होना चाहिए। पर इन बातों को जब नारद मुनि बता रहे थे तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि ध्रुव महाराज कहते हैं, सीधा नारद मुनि से बताते हैं, प्रभु आपने जो भी बातें बताए बहुत बढ़िया है, पर आपके बातें मेरे समझ में नहीं आ रही क्योंकि इस वक्त मैं बहुत गुस्सा में हूँ और मैं एक क्षत्रिय हूँ। आपने जो भी बातें बताई ब्राह्मण के लिए ठीक है, पर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और क्षत्रिय, और इस वक्त मेरा इतना अपमान हुआ है और ये अपमान को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो एक ही बात बताइए कि मेरी माँ ने बताया कि भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त करना है, ये शिक्षा आप मुझे दीजिए, बाकी और कुछ मत बताइए। अगर आप बता पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने रास्ता चाह। तब जो है नारद मुनि बताते हैं कि जीवन में कुछ भी पाना है तो भगवान के पास जाना है, और भगवान को पाने के लिए आपको वन में जाना पड़ेगा। और वन जो है वृंदावन है, और वृंदावन में भी वो मधुवन का रास्ता बताते हैं। और नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज को ये मार्ग बताते हैं, कौन से, ये वृंदावन का मार्ग बताते, बोलते भगवान का भक्ति का मार्ग बताते हैं। और उस मार्ग पे ध्रुव महाराज जो है चलने लग जाते हैं। और आगे जो है कथा चलेगा, पर ध्रुव महाराज तुरंत कहते हैं कि आपने जो भी बताया बहुत अच्छा बताया, पर ये बातें मैं अब स्वीकार कर नहीं पा रहा हूँ। आई कैन नॉट
मैं ये स्वीकार कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने जो भी बताया ये एक ब्राह्मण के लिए ठीक है, पर मैं एक क्षत्रिय हूं, मेरे लायक कुछ बातें बताइए। अब आपके जो फिलॉसफी है वो थोड़ा हाई लेवल का है, आप मेरे लेवल पर आकर कुछ बताइए। मैं केवल एक चीज जानता हूं कि मेरी माँ ने बताया कि आप विष्णु के पास जाइए, उनका भक्ति कीजिए। आप उस शिक्षा के अनुकूल कुछ बातें बताइए, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब तक जितने भी बातें नारद मुनि कर रहे थे, वास्तव में ध्रुव को पथभ्रष्ट करने के लिए या उनको वापस घर लेके जाने के लिए नहीं, पर नारद मुनि पूरा उनको चेक कर रहे थे कि ये बालक जो है पूरा तैयार है कि नहीं, क्या ये दृढ़ है कि नहीं, क्या ये भगवान का भक्ति कर पाएगा कि नहीं, ये छोटा सा बालक है, जंगल तक पहुंच पाएगा कि नहीं। तो उनकी दृढ़ता को चेक कर रहे थे। देखते देखते एक एक चीज बताया, ये कर्मों का चक्कर है, ये शरीर जो है नाश्वर है, अपमान हो मान हो ये सब सपना है, ये सब बातें बताकर उनको बता रहे थे कि चेक कर रहे थे कि क्या ये बच्चा भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ है या नहीं है। पर जैसे ही पता लगा कि ये दृढ़ है, तो नारद मुनि आगे का जो है बहुत सुंदर शिक्षा जो है ध्रुव महाराज को देंगे। वास्तव में ध्रुव महाराज को जो उपदेश देने वाले हैं वो भी कुछ श्लोकों में है, वो बहुत सारे सुंदर उपदेश है, वो मैं कल की कथा में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है कि नारद ध्रुव महाराज जो है, यद्यपि वो छोटा बालक है, पर भगवान के उनके ऊपर इतना कृपा रहा और क्षत्रिय होने के नाते उनके अंदर वो इतना दृढ़ता आ गया कि वो अपने पिताजी का अपमान को बड़े गंभीरता से का बदला लेने के लिए वो आगे बढ़े, और आगे बढ़कर वो इतना तपस्या करेंगे कि 6 महीने में वो भगवान को प्राप्त करेंगे। 6 महीने में वो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य है। वो रहस्य यह है, भागवत में इसका सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन नहीं करते हैं, पर अन्य पुराण में वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज पिछले जन्म में एक संत थे, एक महात्मा थे, और उस जन्म में उन्होंने पहाड़ों में जाकर गुफाओं में बैठकर खूब तपस्या किया, और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनको दर्शन देने के लिए गरुड़ पे आरूढ़ होकर आए थे। और भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर आ ही रहे थे, उतने में वो मुनि संत का ध्यान जो था थोड़ा सा भंग हो गया। भंग क्यों हुआ? तो देखा कि पहाड़ के नीचे राजमार्ग में एक बहुत बड़ा राजा जा रहा था, और राजा के साथ उनके पीछे बहुत सारे प्रजा जा रहे थे, और राजा का खूब जय जयकार हो रहा था। तो ये सब दृश्य को देखकर ये उनका मन जो है थोड़े समय के लिए ऐसा बह गया कि सोचा, ये राजा लगता है दुनिया का सबसे संतुष्ट और प्रसन्न और सुखी व्यक्ति लग रहा है। मैं भी थोड़ा सा राजा अगर बन जाऊंगा तो इस प्रकार का खुशियां मैं भी अनुभव करूंगा। और भगवान जो थे गरुड़ पे आरूढ़ होकर आ ही रहे थे, ब्रेक लगा दिया। अरे, मेरे इस डिवोटी का एक इच्छा है, भक्त का एक इच्छा है, वो इच्छा तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो ब्रेक लगा दिया, फिर वापस गए। और वो मुनि जो थे, जब वो देहांतर हुआ तो उनको राजा के घर पे जन्म दिया, और वो भी राजा का पुत्र बना, और ध्रुव महाराज के रूप में वो जन्म ली। तो ये जो जीवन हमें मिला है, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम सब प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में शामिल हो गए, और हमको जैसे तैसे भी ये पता लग गया कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। अब हमें बहुत सावधान होना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज थोड़ी देर के लिए असावधान हुए तो उनको एक और जन्म लेना पड़ा। तो अब हमें एक ही लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमें
भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी है हमें करना होगा वो हम कर लेंगे। तो ये जो थोड़े समय के लिए उनका मन पथभ्रष्ट हुआ तो भगवान ने उस इच्छा को पूरा करने के लिए उनको एक और जन्म दिया। इसी प्रकार से हम अनेक अनेक विचार करते हैं, अनेक अनेक इच्छाएं करते हैं और भगवान सब इच्छाओं को जानते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हमारे मन में भगवत भक्ति को छोड़कर कोई और इच्छा तो नहीं आ रहा है, कोई और इच्छा तो नहीं आ रहा है, इसलिए सावधान होना चाहिए। इसीलिए हमें शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा देते हैं? चौथा शिक्षा क्या देते हैं? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति हेतु की तभी। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम ना कवितां वा जगदीश कामने। इसका शिक्षा अष्टकम का जब उच्चारण होता है रोज हर मंदिर में होता है, यहाँ पे भी आप लोग करते होंगे। जब हमारे मंदिर में सब जगह पे मैं नोटिस करता हूँ और भक्तों का भी ये ऑब्जर्वेशन है कि शिक्षा अष्टकम के जो 7 श्लोक है, 8 श्लोक है, उसमें से 7 श्लोक को सब लोग ऊंचे स्वर से बोलते हैं। त्रिनादपि सुनीचे ना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। पर चौथा श्लोक आता है तो सबका वॉल्यूम डाउन हो जाता है। अरे भगवान ने ऐसा क्यों बोला? हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरी कवितां व जगदीश कामने। धन भी होए, नाम भी होए, खूब हमारे साथ अनुयायी भी होए, इसमें क्या जाएगा? भक्ति भी करेंगे, ये भी करेंगे। पर चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो जानते हैं ये कलयुग है। भक्ति करेंगे, अगर हमारा मन थोड़ा धन और इसमें लग जाएगा तो भक्ति छूट जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदर जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतार भक्ति। क्योंकि मन एक है हमारे पास, उसका 2 जगह पे नहीं लगा सकते, या तो भक्ति नहीं तो भुक्ति, या तो भुक्ति नहीं तो भक्ति। हम 2 पांव दो पानी के नौके में नहीं रख सकते। अगर रखा तो हम शरीर जो है शरीर में नहीं रहेंगे, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। नौका दूर होते जाएगा, पाँव फटता जाएगा। तो ये मन में या तो भुक्ति होगा या भक्ति होगा, इसीलिए बहुत सावधान होना चाहिए। हम देखते हैं हमेशा कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, 1 2 3 4 5 बहुत सारे विचार। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं, हमें केवल आपका भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। वी वांट डिवोशनल सर्विस। हमें एकटक होकर भगवान में अपने मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे विचार आएंगे, स्वाभाविक है, पर उसको ऊपर जय प्राप्त करने के लिए भक्तों के संग में आकर भक्ति करना चाहिए और अपने आप को दृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर भक्तों के अंदर एक भी विचार आएगा कि मैं जो है सुबह का जो उगता हुआ सूरज जो है बहुत सुंदर लगता है, उसे देखने का भी इच्छा करेंगे, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए उस भक्त को और एक जन्म लेना पड़ेगा और उस जन्म में वो उगता हुआ सूरज को देखता जाएगा। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति को, प्रेम भक्ति को छोड़कर हमें किसी और में मन लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे महात्मा बार बार हमारे जीवन में नहीं आएंगे। और प्रभुपाद जी जैसे महात्मा वास्तव में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, या हो सकता है प्रभुपाद जी जैसे महात्मा इस सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में पहली बार आए हैं, और ना तो भूतो ना भविष्य, ऐसे संत महात्मा नहीं आ सकते। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जितना हमें छूट दिया है, इतना छूट शायद ही किसी और संत, किसी महात्मा ने दिया। प्रभुपाद जी ने हमें
केवल एक बात दिया है, बोला कि आप 16 माला का जप करो और 4 नियम का पालन करो, चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल्स, और इस्कॉन को मत छोड़ो। ये 3 चीज बताया, स्टे इन इस्कॉन, चैंट 16 राउंड्स एवरी डे एंड फॉलो 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल। अगर ये आप करोगे, अगर आप ये करोगे तो अंत समय पर शरीर छोड़ने का जब समय आएगा, अगर आपका भक्ति पूरा भी नहीं हुआ तो भी मैं ऐसा एक कंडीशन क्रिएट करूंगा जिससे कि आपका भक्ति तीव्र हो जाएगा, और अगर आपके लेने के लिए वैकुंठ से प्लेन नहीं आएगा तो मैं आप स्वयं आऊँगा और आपको लेकर जाऊँगा। ये प्रभुपाद जी का गारंटी है। 2-3 बार जगह पे बोला है, पर इस बात को लेकर बहुत सारे भक्त लोग तर्क भी करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम केवल 16 माला जप करें और अंत समय पर प्रभुपाद जी आ जाएंगे। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। जब अंत समय आया, मान लो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो कि मैंने अपने आंखों से देखा है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं अमेरिका में, उनका नाम है निर्गुण प्रभु। प्रभुपाद जी से उन्होंने दीक्षा लिया 1977 में, और उन्होंने जब दीक्षा लिया, प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया न्यूयॉर्क में, अमेरिका में एक ही सेवा कर रहे थे, और उनका सेवा था ग्रंथ वितरण, ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, और जीवन भर उन्होंने केवल ग्रंथ वितरण किया। और लगभग 10 साल पहले वे बॉम्बे आए थे, कहाँ पर, मीरा रोड आए थे, क्योंकि उनके शरीर को कुछ रोग हुआ था, उनको कुछ पता नहीं लगा, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, और पहली बार वो भारत आए थे। इससे पहले वो भारत में कभी नहीं है, ना तो वृंदावन आए थे, ना तो मायापुर आए थे, ना तो वो जीबीसी थे, ना तो वो सन्यासी थे। ये वॉज अ सिंपल डिवोटी, केवल एक सरल सिंपल डिवोटी थे। और वो मीरा रोड आया था भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, और मंदिर में, मीरा रोड मंदिर में उन्होंने 2 प्रवचन दिया, एक संडे लव फेस्ट और दूसरा एक और प्रवचन दिया था, छोटा भागवतम क्लास दिया था, सिंपल प्रवचन था। फिर पता लगा कि इनको कैंसर हुआ है, निर्गुण प्रभु को कैंसर हुआ है, तो तुरंत उनको मायापुर लेके गया, और मायापुर में उनके लिए हॉस्पिस, यानी कि सारे भक्त लोग उनके लिए 24 घंटा कीर्तन करते थे, और वो 2 महीना ऐसे ही बेड पे पड़ा था, शरीर पूरा दर्द कर रहा था। एक दिन ऐसा हो गया कि निर्गुण प्रभु का होश चला गया, और 3 दिन के बाद उसको होश आया, आफ्टर 72 आवर्स। 3 दिन के बाद जब होश आया, उनके चेहरे से रोशनी आने लग गया, और वो बहुत मुस्कुराने लगे। डॉक्टर ने बोला वो कोमा में चला गया, और कोमा से जब वापस आए थे, स्माइलिंग एफल्जेंट फेस। तभी उनके गुरु भाई हरीशौरी प्रभु, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं हरीशौरी प्रभु, उन्होंने प्रभुपाद जी का बहुत सेवा किया। तो हरीशौरी प्रभु उनके पास गए, बोला क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तब निर्गुण प्रभु ने कहा कि आई वॉज इन द पार्टी, मैं उस पार्टी में था। तो बोला कौन सा पार्टी, तो बोला राधा कृष्ण डांस पार्टी। बोला कौन सा, राधा कृष्ण डांस पार्टी, इसका अर्थ है राधा कृष्ण का रासलीला। तो बोला आप क्या कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा बालिका हूँ, मंजरी हूँ, 6 साल की बालिका हूँ, और एक जैसे ब्रज में मंजरी लोग कपड़े पहनते, वैसे मैं गुलाबी रंग का कपड़ा पहनी हूँ, और यमुना के तट पर रात के समय राधा कृष्ण और सारी गोपियाँ नाच रहे हैं, और वो थक गए हैं, और मेरा सेवा है कि अलग अलग फूल से जो है नेक्टर लेकर, अमृत लेकर उसका एक रस बनाना है, शरबत बनाना है, और वो गुलाबी रंग का शरबत मैं तैयार कर रही हूँ। और जैसे वो थक गए तो राधा रानी मेरे हाथ से वो जो है शरबत लिया। तब हरीशौरी प्रभु ने बोला आपको वो डांस पार्टी का इनविटेशन मिला, मुझे भी वो इनविटेशन दीजिए ना।
तभी वो मुस्कुराए, बोला कि नहीं, आपको भी भगवान का आपके पास शालिग्राम है, उस शालिग्राम का आप अच्छी तरह से सेवा करना। आप अगर जब अच्छी तरह से सेवा करोगे, आपके लिए भी वो इन्विटेशन आ जाएगा। और उसके कुछ 10-15 दिन के बाद वो उनके शरीर में पूरा कैंसर था, पर उस 10-15 दिन के लिए वो मुस्कुरा रहे थे। कैंसर का सिम्टम्स था, पर ही वॉज हैप्पी। और एक अच्छे दिन को वो शरीर छोड़कर भगवान के धाम पे चले गए। सिंपल डिवोटी, पर उनका क्वालिफिकेशन क्या था? ही वॉज चैंटिंग 16 राउंड्स, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स थ्रू आउट हिज लाइफ एंड डिड नॉट लीव ISKCON। एंड ही गॉट, प्रभुपाद जी आए, अगर नहीं भी आए पर उनका सिचुएशन ऐसा कर दिया कि वॉज वेरी सीरियस। और एक भक्त, और बहुत सारे उदाहरण हैं, पर ये जैसे गोविंद महाराज, जगन्नाथ जी का कथा कहते 8 बजे का समय था, थोड़ी देर के लिए रुके, जय जगन्नाथ बोले, फिर उनको पता लगा कि मैं और नहीं, उनका टाइम आ गया, तो भक्तों से बोला जय जगन्नाथ बोलो, जय जगन्नाथ बोलो। वो लोग जय जगन्नाथ बोल रहे थे और कथा करते करते व्यासासन में उनका तिरवा हो गया। सो और भी बहुत सारे उदाहरण है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हायग्रीव प्रभु, ये एक आखिरी उदाहरण देता हूँ, ये बहुत ही रोचक उदाहरण, शायद आप सबको पता भी होगा। हायग्रीव प्रभु जो है, आप सब उनके जितने भी बुक्स देखते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, वो सब हायग्रीव प्रभु के द्वारा, मतलब हायग्रीव प्रभु का काम था टाइपिंग करना। प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स होते थे, डिक्टाफोन में बोलते थे, वो टाइप कर देते। ही वॉज इंग्लिश प्रोफेसर। तो हायग्रीव प्रभु ने बहुत सेवा किया। और जिस वक्त प्रभुपाद जी का तिरभाव हुआ, उनका मन जो है प्रभुपाद जी के विरह में बहुत पिघलने लगा और उनसे रहा नहीं गया कि वह प्रभुपाद जी नहीं तो उनका मन लग नहीं रहा था भक्ति में, तो भक्ति छोड़ कर गए। अगेन ही ट्राई टू बी, थोड़ा बहुत हिपी हुए, फिर वापस नॉर्मल होने का प्रयास कर रहे थे, पर वो भक्ति को पकड़ नहीं पाए। पर ये एक्सट्रीम केस है। इनके जीवन में क्या हुआ, अंत समय में उनको भी कैंसर जैसा कुछ हुआ और उनकी बहन ने उनको हॉस्पिटल में डाला और वो अब मरने की स्थिति पर आया। अंत समय उनका जब नज़दीक आया, थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए और वापस होश में आए, तभी नर्स, उनकी बहन सब आए, फिर से भी स्टार्टेड स्माइलिंग। हायग्रीव प्रभु स्माइल करने लगे, फिर आंख खोला और ये मृत्यु से थोड़े समय पहले वे भक्तों से मिले और फिर से वो चैंटिंग शुरू किए, सीरियसली चैंट किए। फिर वापस ही वेंट इनटू कोमा, फिर कोमा से जैसे निकले, ही स्टार्टेड स्माइलिंग, मुस्कुराने लगे और ऊपर देखा और आश्चर्यचकित हुए, मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित भी हुए और ऊपर देख के आंख बड़े किया, प्रभुपाद यू हैव कम। फिर उनकी बहन देखते रह गई, उनके चेहरे में मुस्कान था। जो व्यक्ति कैंसर में रहता है, कैंसर होता है, वो कभी शरीर में इतना पीड़ा होता है, मुस्कुरा नहीं सकते, पर लास्ट मिनट में वे मुस्कुराते रहे, भक्ति छोड़कर गए, फिर वापस थोड़ी देर के लिए भक्ति किए, पर तीव्र भक्ति किए। और शरीर को इतना पीड़ा हुआ, मानो कि अगर कोई ब्रह्मा जी पूछे प्रभुपाद जी से, हाउ कैन ही गो बैक टू गॉड हेड, तो प्रभुपाद जी बोलेंगे, देखो इसको इतना शरीर में कष्ट हुआ, वो जितना भी पाप किया, वो कैंसर की पीड़ा के साथ उसका सारा पाप मैंने काट दिया। अब आपका हिसाब ठीक हुआ, यस नो। फिर उसको मैंने कोमा में डाला, फिर उसको लेकर गया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है ISKCON के भक्तों के लिए एक स्पेशल, क्या बोलते हैं, छूट देते हैं। जैसे डिस्काउंट बोलते हैं ना, डिस्काउंट देते हैं। भगवान का नियम तो है सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पर प्रभुपाद जी छूट देते हैं। और एक जगह पे प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आपको सामने के गेट से, वैकुंठ से एंट्री नहीं मिलता है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल गेट बनाया हूँ,
मेरा राधा रानी के साथ एक अच्छा स्पेशल संबंध है। मैं आपको वैकुंठ के सामने वाला गेट नहीं, गोलोक के सामने वाला गेट नहीं, गोलोक के पीछे वाला गेट है, वो बड़ा गेट है, पर बड़ा गेट के अंदर एक छोटा गेट है, उस छोटा गेट का चाबी राधा रानी ने दिया, वो खोलकर आपको अंदर ले। पर वो करने के लिए हमको 16 माला जब, 4 नियम पालन और क्या है, इस्कॉन में रहना पड़ेगा। और इस्कॉन में भी जब है तो तीव्र भक्ति करना चाहिए। तीव्र भक्ति योग्य ना इससे पुरुषोत्तम। तो ध्रुव महाराज के जीवन में ये घटना घटी, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। उसके जीवन में कुछ घटना घटा, इस प्रकार से अपमानित हो गया, इसलिए वो भक्ति की ओर गए। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ गलत बातें भी हो जाते हैं, तो उसको भगवान का कृपा मानकर भक्ति में तीव्र होने का प्रयास करना चाहिए। अगर गलत कुछ हुआ नहीं तो भी और तीव्र भक्ति में लगना चाहिए। ऐसा वेट नहीं करना चाहिए कोई इंसल्ट करे फिर बाद में हम तीव्र भक्ति करेंगे। पर जो भी है, प्रभुपाद जी हमें मिल गए तो हमें तीव्र भक्ति करना है। और ध्रुव महाराज ने जिस प्रकार से भक्ति किया है, उसी प्रकार से हमें भी तीव्र भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रभुपाद जी के आश्रय को बड़े गंभीरता से लेना है और अपने जीवन में जो कम समय बचा हुआ है उसमें 16 माला जब अच्छी तरह से करना है, 4 नियम पालन करना है और प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़कर अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर 2 मिनट कीर्तन करके फिर हम आज मैं कथा का लिंक जो है थोड़ा सा हटकर बता दिया, क्योंकि ये श्लोक मैं सोच रहा था कि आप सब औरंगाबाद के वासी हैं, तो प्रभुपाद जी के थोड़ा सा महिमा बताना था, तो संक्षेप में बता दिया ये है। और ये आपका जो सेंटर है, बहुत सालों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सुंदर आप लोग सब भक्ति में जुड़े हो, ये देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रही है। और इसमें राम लक्ष्मण प्रभु हैं और भी प्रभु भक्त लोग हैं, बगेड़िया जी हैं और आप सब भी हैं, जुड़े हैं। तो जुड़े रहिए और प्रशिक्षण लेते रहिए, शिक्षा लेते रहिए, अच्छे भक्त बनिए और औरों को भक्त बनाते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेंटर है अभी नामाट का स्टेज में, एक्सटेंशन सेंटर है अभी, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट सेंटर है बोलते हैं। अभी एक्सटेंशन सेंटर के लिए आप लोग जाएंगे। एक्सटेंशन सेंटर के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है, मेरे हिसाब से उससे भी बढ़कर या मोर देन क्वालिफाइड, बहुत अच्छा ये आप लोग का ये सेंटर है। इट्स मोर देन एक्सटेंशन सेंटर। भक्ति में जुड़े रहिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। थोड़ा कीर्तन करेंगे, अनाउंसमेंट के बाद कीर्तन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी के आशीर्वाद से हम लोग जो एक्सटेंशन सेंटर के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रभु जी का आशीर्वाद है, हमारे एक्सटेंशन सेंटर हो जाएगा। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें आप लोग का ही मेहनत है। पर आप लोग का अच्छा सुंदर आपने ये सेंटर बनाया, बस मुझे खाली एक रिपोर्ट बना के देना है। तो सेंटर का रिपोर्ट करनी ही आए हैं, तो ये हमारे लिए मीरा रोड मुंबई से, मीरा रोड मुंबई में रहते हैं, वहाँ से आए हैं, अभी आज रात में नागपुर वापस जा रहे हैं। तो इससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसी प्रकार बार बार आकर हमको गाइड करें। ठीक है। अभी श्रीमद् भागवतम ये रेगुलर की क्लासेस में होता है भागवतम, तो ये इनका श्री गुरु करुणा सिंधु यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पर श्री गुरु करुणा सिंधु, ये इस पर रेगुलर भागवतम होता है, तो आप लोग यूट्यूब पर सुन सकते हैं। तो हम प्रभु जी का हमारे पारंपरिक पद्धति से हरि बोल बोल रहे हैं, इनका आभार है। हरि बोल।
हरे कृष्ण। ठीक है, थोड़ा कीर्तन करेंगे। प्रभुपाद जी के ये 125वां दिव्य व्यास पूजा है, तो इसके उपलक्ष्य पर सब मंदिर में या सब भक्त लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमने भागवत का अनुष्ठान लिया है। और आज मैंने पूरा भागवत का जो जितना मुझे बताना था मैंने उसके बहुत कम लिया। मैं सोचा श्लोक लेकर जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हटकर प्रभुपाद जी का महिमा बताए। आइए अब कीर्तन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभुपाद जी हर कीर्तन से पहले, हर प्रवचन के बाद थोड़ा सा कीर्तन कर देते हैं। प्रभुपाद जी के इस परंपरा को या इस विधि को पालन करते हुए हम भी सत्संग के बाद थोड़ा कीर्तन करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 5 मिनट लूँगा, तो आप लोग साथ दीजिए। अब हम जब कीर्तन करते हैं, जैसे बोले तस्मात् संकीर्तनम विष्णु, तस्मात् संकीर्तन विष्णु जगत मंगलम अम्बसा, पूरा जगत का मंगल हो जाता है, पूरा जगत में। हम यहाँ से हरे कृष्णा करते हैं और हाथों से तालियों का सेवा करते हैं, तो पूरा भूमंडल, दिस इज भूमंडल, हम लोग जो पृथ्वी है वो भूमंडल में, पूरा भूमंडल में जितने भी जीव हैं उनका कल्याण हो जाता है, उनका हित हो जाता है, उनका भला हो जाता है। और कहते हैं ना, कर भला तो हमारा भी भला हो जाएगा। आप बोलोगे, हम बोलेंगे संकीर्तन करने से परोपकार का बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, कर भला तो हो भला। आप जैसे ही बोलोगे कि परोपकार का कार्य करना, तो एकदम टेंशन आ जाता है, अभी बोलेगा चेक निकालो या ऑनलाइन पेमेंट करो, पर जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, जेब से एक पैसा नहीं जाएगा और परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाएगा। इसलिए इस सेवा में खुले हृदय से, सच्चे हृदय से लग जाना चाहिए और इसमें थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करना है। सब लोग को हृदय से पवित्र नाम का उच्चारण करना है और हाथों से तालियों का सेवा करना है। हाथों से जो लहर जाएगी, भूमंडल में जितने भी जीव है उनका उद्धार हो जाएगा। हरि बोल। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, और हाथों से तालियों का सेवा करेंगे। ठीक है, हरि बोल, 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 नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। Everybody, loudly from the heart. Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram, Bolo Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram तो बताए कैसा लगा आप सबको? क्योंकि कर भला तो, और जेब चेक करना, एक पैसा नहीं गया होगा। परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो गया, एक से एक पैसा नहीं। आप बोले ऑनलाइन गया होगा, ऑनलाइन भी चेक कर लेना, गया नहीं होगा पर आया होगा, ये सच है। अब भूमंडल में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो गया। भूमंडल के ऊपर और भी लोग हैं, भूवर लोग, स्वर्ग लोग, जन लोग, तप लोग, मार लोग, ये भी भौतिक जगत में, तो लोग भी कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, शारीरिक नहीं तो मानसिक कष्ट, उनका भी उद्धार करना है, हाँ या ना? क्योंकि कर भला तो हो भला, जितने लोगों का भला करेंगे उतना हमारा भला होता है, ये सूत्र है ना। हम सोचते हैं कि हम अपना भला करना चाहते हैं, स्वार्थी अगर बनेंगे तो नहीं होगा, पर औरों का भला करेंगे तो हमारा भला। तो मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, और हाथों से तालियों का सेवा करेंगे। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, और हाथों से तालियों का सेवा करेंगे।
और हाथों को थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर इस प्रकार से लहराएंगे। हमारे हाथों से जो लहर जाएंगे, हमारे हाथों से जो लहर जाएंगे, ऊपर के लोक में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार कराएगा। ठीक है, आप करताल बजाओगे, ठीक है, प्ले करताल, फिर मैं डेमो देता हूँ कैसे ये करना है। तो आप सब तैयार हो? परोपकार का बहुत बड़ा कार्य होगा और जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, इसीलिए निसंकोच होकर खुले हृदय से इसमें लग जाइए। हरि बोल, 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 निताय बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा everybody, राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। तो बताइए कैसा लगा आप सबको? क्योंकि कर भला तो परोपकार का इतना बड़ा कार्य होगा और जेब से एक पैसा नहीं, चेक कर लेना, पैसा इधर उधर गिर गया होगा पर जाएगा नहीं, ऑनलाइन भी नहीं जाएगा। अच्छा, ऊपर के लोग में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो गया, भूमंडल में जितने भी लोग हैं उनका भी उद्धार होगा, नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, हाँ या ना, है ना, तलातल, रसातल, पाताल, बिताल, और उससे नीचे नर्क है, वहां पे तो बहुत सब लोग पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, उनका उद्धार करना है, हाँ या ना, क्योंकि कर भला तो मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, और हाथों से तालियों का सेवा करेंगे। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, हाथों से तालियों का सेवा करेंगे और हाथ को थोड़ा ऊपर की ओर लहराएंगे। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, हाथों से तालियों का सेवा करेंगे, हाथों को ऊपर करके लहराएंगे और पाँव को भी ऊपर करेंगे, और पाँव जब नीचे जाएगा, जमीन को स्पर्श करेगा, तो उससे जो लहर निकलेंगे वो जो है नीचे के लोक में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार करा देगा। कहने का तात्पर्य है सबको खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा नृत्य करना होगा। जो लोग तन से जवान हैं वो लोग कूदेंगे, और जो लोग मन से जवान हैं वो लोग झूमेंगे, सबको नाचना होगा। देखिए, भगवान कहते हैं, उससे पहले भक्त लोग कहते हैं, जो भगवान के सामने नाचेगा वो माया के सामने नहीं नाचेगा, है ना, जो भगवान के सामने नाचेगा वो भगवान माया के सामने नहीं नाचेगा, और जो भगवान के सामने नहीं नाचेगा माया, नाचना तो सबको पड़ेगा। तो आप बताइए किसके सामने आप नाचना चाहते हैं? बुद्धिमान लोग भगवान के सामने नाचेंगे, जो बुद्धू लोग हैं वो माया के सामने नाचेंगे। अच्छा, फिर ये सच्चा बात है, भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा भक्त, ध्यान से सुनना, जो मेरा भक्त मेरे सामने नाचते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा भक्त मेरे सामने नाचते हैं, शास्त्र की बात है, वो मुझे खरीद लेता है। हम आज तक मोबाइल खरीदें, घर खरीदें, गाड़ी खरीदें, कपड़े खरीदें, बहुत कुछ खरीद लें, मकान, बहुत कुछ खरीद लिए, पर भगवान को कोई खरीद सकता है? भगवान क्या है, सबका मालिक है, इनको कोई खरीद सकता है? पर भक्ति में इतना शक्ति है
कि हम भगवान को भी खरीद सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे सामने नाचेगा वो मुझे खरीद लेगा। और भगवान आगे इतना कहते हैं, जो मेरा भक्त नाचते नाचते उनकी आंखों में आंसू आ जाएगा, भाव विभोर होकर आंसू जब आ जाएगा, वो भक्त मुझे खरीद भी लेगा और अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करेगा। इस्तेमाल करने का होता है, जैसे नंद महाराज बोलते थे मेरा कड़ाऊ लेकर आ, तो कृष्ण कड़ाऊ लेकर आता है। अर्जुन बोलेगे रथ लेकर आओ, तो रथ लेकर आए। आप बोलेंगे ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलाओ, तो इस्तेमाल करेंगे। तो भगवान, जैसे हम लोग बहुत कुछ खरीद लेते हैं, जैसे किसी के पास कंप्यूटर है पर कंप्यूटर चला नहीं पाते, है ना, तो बोलते हैं आंखों से आंसू आना चाहिए। फिर आप बोलेंगे अरे आंखों से आंसू नहीं आ रहे, नाच तो रहे पर आंखों से आंसू नहीं आ रहे, चलो निकालो मिर्ची आंख में लगाओ, आंखों में आंसू आए। पर भगवान तो सब जानते हैं, बोलते हैं अच्छा मिर्ची लगा कि आंखों में आंसू लगाए, तो हमारे जीवन में मिर्ची लगा देंगे, फिर हम रोते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य हम लोग सच्चे हृदय से नाचेंगे और जरूर भगवान की कृपा से एक दिन आएगा हम भाव विभोर होकर आंखों से आंसू आएगा। तो सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और कीर्तन में भाग लेंगे और थोड़ा सा नृत्य भी